फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखेंगे हाउ टू सिलेक्ट केबल साइज फॉर सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर। सिंगल फेज और थ्री फेज मोटर के लिए केबल साइज कैसे सिलेक्ट करना है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हमारे पास सिंगल फेज 2 HP की एक मोटर है और थ्री फेज 15 HP की एक मोटर है। ओके, तो अब हम देखेंगे कैसे उसकी वैल्यू कितना स्क्वायर mm की हमें केबल चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे। हमें पहले क्या निकालना है, करंट निकालना है, क्योंकि कितना करंट फ्लो होता है केबल के अंदर वो इसके लिए करंट पहले निकालना जरूरी है। हम पहले करंट निकालेंगे। तो हमारा सिंगल फेज में वोल्टेज सपोज 220 वोल्टेज है और सिंगल फेज मोटर के लिए पावर फैक्टर कितना होता है, मतलब कि पावर फैक्टर मोटर के नेम प्लेट के ऊपर लिखा होता है 0.85 या 0.90 होता है। ओके, सिंगल फेज मोटर 1 HP इज इक्वल टू कितना होता है, 1 HP इज इक्वल टू 746 वैट होता है। कितना होता है, 746 वैट होता है। हमें अभी क्या निकालना है, 2 HP इज इक्वल टू कितना वैट होता है वो निकालना है। 2 HP इज इक्वल टू कितना होता है, 2 इंटू 746 वैट, कितना फिर मिलता है हमें 1492 वैट। कितना मिलता है, 1492 वैट मिलता है। ओके, तो हमें अभी क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो करंट निकालना है, इसीलिए हमें कि पावर का फॉर्मूला मालूम होना जरूरी है। P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई है। हमें क्या निकालना है, अभी करंट निकालना है। तो हमारा P डिवाइड बाय V कॉस फाई आएगा। I इज इक्वल टू क्या आएगा, P डिवाइड बाय V इंटू कॉस फाई आएगा। तो हमारा अभी करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू पावर कितना है हमारा 1492 वैट है। 1492 वैट हमारा पावर है। ओके, वोल्टेज कितना है, 220 वोल्टेज है। पावर फैक्टर कितना है हमारा 0.85 है। कितना पावर फैक्टर है हमारा 0.85 है। आई इज इक्वल टू कितना आएगा, 7.97 एम्पियर आएगा। फुल लोड करंट कितना आएगा, 7.97 एम्पियर। तो ये हमारा हो गया सिंगल फेज 2 HP मोटर का। वैसे सेम हम थ्री फेज 15 HP मोटर का भी निकालेंगे। थ्री फेज 15 HP मोटर का भी निकालेंगे। थ्री फेज में वोल्टेज हमारा कितना होता है, 415 या 420 होता है। हम एज्यूम करेंगे 415 हमारा वोल्टेज लिया है। पावर फैक्टर सेम ही लेंगे 0.85। पावर फैक्टर कितना लिया है, 0.85 लिया। ओके, 15 HP इज इक्वल टू कितना होता है, कितना वैट होता है, 15 HP इज इक्वल टू 15 इंटू 746 करेंगे, क्योंकि 1 HP इज इक्वल टू हमारा कितना 746 वैट होता है। ओके, कितना आता है 11,190 वैट आता है। ओके, 11,190। थ्री फेज में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, √3 इंटू वी इंटू आई इंटू कॉस फाई और इंटू इफिशियंसी, जो हमारे मोटर के ऊपर लिखी होती है इफिशियंसी का मोस्ट रोल है यहाँ पे हमारा। आई इज इक्वल टू क्या आता है, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। P डिवाइड बाय √3 इंटू P इंटू कॉस फाई और ये हमारा पावर फैक्टर है इफिशियंसी। ओके, P डिवाइड बाय √3 V इंटू कॉस फाई इंटू इफिशियंसी। पावर P इज इक्वल टू हमारा पावर कितना है 11,190। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73। वोल्टेज कितना है 415। बाद में पावर फैक्टर कितना है 0.85। मोटर के ऊपर हमारे इफिशियंसी लिखा होता है कि 90%। हमारी इफिशियंसी इंटू 0.90 लेंगे। ओके, हमारे अभी करंट कितना आता है वो देखेंगे, 20.37 एम्पियर आता है। कितना आता है 20.37 एम्पियर। ये हमारा थ्री फेज का फुल लोड करंट हो गया। अभी हमारे मोटर के जो केबल होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने के कारण उसके अंदर वोल्टेज भी ड्रॉप होता है। वोल्टेज ड्रॉप भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर केबल की साइज निकालना है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम सिंगल फेज में निकालेंगे। वोल्टेज कितना ड्रॉप होता है हमारा, वोल्टेज केबल के अंदर कितना ड्रॉप होता है, 2 to 3% होता है। हम 2% लेंगे।
पहले सिंगल फेज का लेंगे, बाद में थ्री फेज का कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, सो सिंगल फेज में हमारा कितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, सिंगल फेज का निकालेंगे, सिंगल फेज करंट में। ओके, 7.97 इंटू ये करंट लिया हमने, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना आता है, 0.1594। ओके, ये हम क्या वैल्यू ऐड करेंगे, 0.1594 प्लस वापस ये हमें क्या ऐड करना है, करंट 7.97 एम्पियर। कितना आता है टोटल कितना आता है हम देखेंगे, इज इक्वल टू कितना आता है, I इज इक्वल टू 8.129 एम्पियर आता है। कितना आता है सिंगल फेज में, कितना आता है, I इज इक्वल टू 8.129 एम्पियर आता है। वैसे सेम हम थ्री फेज में भी निकालेंगे, थ्री फेज में भी वोल्टेज और ड्रॉप कैलकुलेशंस करेंगे। सो 20.37 इंटू 2 डिवाइड बाय 100 सेम ही करेंगे, इज इक्वल टू कितना आता है, कैलकुलेशन करने के बाद 0.4074। ओके, सो इज इक्वल टू कितना आता है, 0.4074 प्लस 20.37 कितना आता है, थ्री फेज का करंट कितना आता है वो हम देखेंगे। थ्री फेज का करंट कितना आता है, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन करने के बाद 20.77 एम्पियर आता है। कितना आता है, 20.77 एम्पियर आता है। ओके, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन होने के बाद अब हम केबल का साइज सिलेक्ट करेंगे, कितने साइज की मतलब केबल हमें लगने वाले है उसका कैलकुलेशंस करेंगे। हमें अब केबल साइज सिलेक्ट करना है, उसके लिए हमने क्या करंट फाइंड आउट किया। अभी हम केबल साइज, हमारे पास कौन सी केबल है, एक कॉपर की केबल है और दूसरी एल्यूमिनियम की केबल है। सो कॉपर की केबल है, उसकी कंडक्टिविटी एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, मतलब कि कॉपर की जो कंडक्टिविटी है ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम, और उसकी लाइफ भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम कॉपर केबल की। सो हम देखेंगे कि 1 स्क्वायर mm के अंदर कितना लोड दे सकते हैं, 1 स्क्वायर mm वायर के ऊपर हम कितना 6 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं, मतलब हम 8 एम्पियर 10 एम्पियर तक भी दे सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि वायर बर्न होने के चांसेस ज़्यादा है या हमारी मोटर बर्न होने के चांसेस ज़्यादा है। 6 एम्पियर भी लोड हम 6 एम्पियर तक की भी लोड हम उस कंडीशन पे देंगे कि वहाँ का एटमॉस्फेयर मतलब ज़्यादा हीट तो नहीं है क्या, वहाँ पे एटमॉस्फेयर या उसका डिस्टेंस कितना है केबल का, उसके ऊपर हम 6 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। सो अब हम देखेंगे कि सिंगल फेज में हमें कितना स्क्वायर mm की वायर लगेगी 2 HP मोटर के लिए। तो हमारा 1 स्क्वायर mm के ऊपर हम 6 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं इंटू 8.129 एम्पियर, 8.129 एम्पियर लोड के लिए कितना स्क्वायर mm की वायर लगेगी। हमारे पास कितना स्क्वायर mm की वायर अवेलेबल होती है, 0.5, 1 स्क्वायर mm, 1.5, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm की हमारे पास केबल अवेलेबल होती है। सो कितना आता है हमारा, जो कितना आता है 1.35 स्क्वायर mm, 1.35 स्क्वायर mm की हमें केबल लगेगी, मतलब कि 8.129 एम्पियर लोड के लिए कितने साइज़ की केबल लगेगी, 1.35 स्क्वायर mm की। तो हमारे पास कितने स्क्वायर mm की है, 1 स्क्वायर mm की, और डायरेक्ट 1.35 स्क्वायर mm की नहीं, 1.5 स्क्वायर mm की केबल है। तो ये केबल हम 2 HP मोटर के लिए लगा सकते हैं सिंगल फेज के लिए। अभी थ्री पेज के लिए देखेंगे, थ्री पेज के लिए कैसे निकालेंगे। 1 स्क्वायर mm मतलब 1 स्क्वायर mm के लिए 6 एम्पियर तक का लोड दे सकते हैं। तो थ्री पेज में इंटू 20.77 जो थ्री पेज का हमने करंट निकाला था, ये वाला थ्री पेज ने हम करंट निकाला था कि 20.77 एम्पियर। सो इज इक्वल टू कितना आता है वो देखेंगे हम, 3.4 स्क्वायर mm, मतलब कि हमें 20.77 एम्पियर 20.77 एम्पियर
लोड है हमारा, मतलब कि 3 पेज एचपी है 15 एचपी के, सॉरी 3 पेज इंडक्शन मोटर के लिए 15 एचपी की जो मोटर है उसके लिए हमें 3.5 स्क्वायर एमएम की केबल लगेगी। अभी हमारे पास 3.5 स्क्वायर एमएम की केबल है क्या? नहीं है। उससे कम कौन सी है? 2.5, और उससे ज़्यादा 4 स्क्वायर एमएम की। तो हम कौन सी सिलेक्ट करेंगे? 4 स्क्वायर एमएम की वायर सिलेक्ट करेंगे। सो इसी तरह हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब केबल का साइज़ निकाल सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।